एक और सेक्शन भारत का ऐसा जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ। हम राज्यभर बात कर रहे हैं और पूरे पॉलिटिकल मैप को आपके सामने रख रहे हैं। बात जो है वो दक्षिण की कर लेते हैं। दक्षिण के 4 राज्य जहां पर 19 का चुनाव और 24 के चुनाव में एक बड़ा अंतर आप देखेंगे। आप देखिए, केरल पिछली बार बीजेपी ने 12.9% का वोट शेयर हासिल किया था। वो सीटों में तब्दील तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 24 के चुनाव में एक तस्वीर ये जरूर बनकर उभरी कि वोट शेयर बढ़ा, एक सीट भी आई। ये पहली बार है जब केरल में कमल खिला है। ये आप देख रहे हैं, एक सीट बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही है। 16.68 वोट शेयर बढ़ा है। जो इम्पॉसिबल सा दिख रहा था वो इस बार दक्षिण में पॉसिबल हुआ है। तेलंगाना की बात करें, जहां पर बीजेपी का वोट शेयर इस बार बढ़कर 35 तक पहुंच गया और उसे 8 सीटों का फायदा हुआ है। आप देखिए 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर कितना था और वो कहां तक पहुंचा। 19.4% वोट शेयर सीधा 35.08 पर पहुंचा और 8 सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ। ये तेलंगाना की तस्वीर आपके सामने। बात आंध्र प्रदेश की भी। आंध्र प्रदेश में अलायंस का साथ बीजेपी को फायदा पहुंचा गया। टीडीपी के साथ हुए अलायंस ने बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाया, इस वोट शेयर को एक सम्मानजनक मुकाम तक पहुंचाया। आप देखिए, इस वोट शेयर को 11.28 तक पहुंचाया गया, तो 3 सीटों का फायदा यहां पर भी हुआ। लेकिन तमिलनाडु की तस्वीर आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तमिलनाडु का आंकड़ा इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इस बार बीजेपी का वोट शेयर यहां बढ़कर 11.24 हुआ। बीजेपी का वोट शेयर 8% बढ़ा। तमिलनाडु में बीजेपी को हालांकि एक भी सीट नहीं मिली, स्टालिन का जलवा कायम रहा, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रेंड ये बताता है कि बीजेपी जो लगातार ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रही है उसका असर वोट शेयर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम ही सही, लेकिन पहले से उत्साहजनक। बीजेपी को सबसे ज्यादा अगर कहीं फायदा हुआ है तो वो राज्य है ओडिशा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 8 सीटें जीती थी। वोट शेयर था 38.37। 2024 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 45.34 पर गया और उसने ओडिशा की 20 सीटों पर जीत हासिल की। ये 2019 से 2024 तक का जो ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने रख रहे हैं। 8 से 20 तक पहुंच गई बीजेपी। अब हिंदी बेल्ट की अगर बात कर लें, हिंदी बेल्ट में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की आप बात करें, 10 राज्य हिंदी बेल्ट की 225 सीट वाले वो राज्य, यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा। बहुत कल से आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, बड़ी हल्ला हो रहा है, हाय तौबा मच रही है। ये एक तरीके का परसेप्शन और नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। इस बार तो बीजेपी को एकदम साफ कर दिया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हिंदी बेल्ट में बीजेपी कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। सीटों में नुकसान जरूर हुआ है। आप इस आंकड़े को देखें, बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन वहीं पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को ला पाने में कामयाब दिखाई दे रही है। कितना प्लस कितना माइनस वो आपके सामने है। जरा अगली ग्राफिक्स पर चढ़ते हैं। बीजेपी, हमारे साथ कौन संवाददाता जुड़े हुए हैं? पीसीआर विशाल। हम हिंदी बेल्ट की बात कर रहे हैं, हम दक्षिण की बात करें, दक्षिण की चर्चा हम हमारे साथ पवन नारा भी जुड़ेंगे विजयवाड़ा से। लेकिन अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करते हैं, काऊ बेल्ट की बात करते हैं, इन राज्यों में बीजेपी को जितना थोड़ा नुकसान हुआ है वो परसेंटेज फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ क्या दिखाई देता है, या वो बटा हुआ है? मीनाक्षी, अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें, जो हिंदी बेल्ट में भी आता है और सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न सिर्फ बन करके बल्कि मैंडेट जो होता है, बहुमत का आंकड़ा होता है, उसको पाना था। अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर लें मीनाक्षी, तो कांग्रेस पार्टी का जो जिक्र होता है, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश से 2 सीटें मिली थी और लोकसभा की अगर बात कर लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ रायबरेली उसके पास थी। लेकिन कल जो रिजल्ट आए हैं, जिसकी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 1 से उठ करके
6 सीटों पर पहुंच गई है। इलाहाबाद वो सीट है मीनाक्षी जिसके बारे में बताना चाहूंगा कि 1984 में अमिताभ बच्चन ने इस सीट को जीता था और 40 साल बाद इलाहाबाद वो सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिली है। यानी कि जो फायदा हुआ है कांग्रेस पार्टी को, वो वोट शिफ्ट जो बीजेपी का हुआ है, चाहे वो ओबीसी वोट की बात कर लिया जाए, चाहे वो दलित वोट बैंक की बात कर लिया जाए, या छात्रों को रोजगार के मुद्दे पे बात कर लिया जाए, वो तमाम मुद्दे थे जिसका कि सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आया है। चाहे पश्चिम की सहारनपुर सीट बात कर लिया जाए, पूर्वांचल की इलाहाबाद सीट बात कर लिया जाए, अमेठी रायबरेली की बात कर लिया जाए, और इसके अलावा अगर बात कर ले बाराबंकी की, जो कि लखनऊ से बिल्कुल सटी हुई सीटें हैं, अगर इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिली है तो ये कहा जा सकता है कि हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के जो जुगलबंदी बनाई है हिंदी बेल्ट में, उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को न सिर्फ सीट शेयरिंग में मिला है बल्कि जो वोट परसेंटेज होता है उसको बढ़ाने में भी मिला है। देखिए ये विपक्ष के लिए उत्साहकांग्रेस हो सकता है, लेकिन अभी भी अगर आंकड़ों की जुबान में विशाल हम देखेंगे तो बीजेपी अभी भी इंडिया अलायंस से आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी से भी आगे दिखाई दे रही है।